हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का धन्यवाद हो इस समय के लिए कि हम वचन की रोटी को तोड़ने के लिए इस रात्रि में हम तैयार हैं। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें सुबह से लेकर अब तक संभाल के रखा है। हालेलुया, परमेश्वर का इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। और परमेश्वर ने अवसर दिया है कि हम परमेश्वर की आराधना करें और उसके विशेषकर उसकी वाणी पर मनन कर सकें। आमीन। और आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ पिता परमेश्वर आपके सम्मुख आते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आप हम पापियों पर दया करते हैं। खुदावन प्रभु जी, सुबह से लेकर अब तक आपने संभाला और जितने हमारे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन जुड़ रहे हैं, खुदावन हर एक को आपके हाथों में सौंपते हैं। खुदावन सबकी सहायता कीजिएगा, सबकी मदद कीजिए, सब पर अपना अनुग्रह कीजिए ताकि सब लोग आपकी उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस कर सकें। विशेषकर आप अपनी बेटी मिसेस अपना डेविड के साथ होना खुदावन और सहायता करना पिता परमेश्वर, ताकि आपके वचन की तेरी वाणी को प्रभु वो सुनाने पाए। मुख उनका हो, वाणी आपकी हो। पिता परमेश्वर के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम सब परमेश्वर की आराधना में चलेंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, यस जीसस, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड। तेरे सिवा कोई नहीं, जख्मों को जो भर सके, तेरे सिवा कोई नहीं, जख्मों को जो भर सके। अपने परों में तू छुपा, बाहों में ले मुझे, अपने परों में तू छिपा, बाहों में ले मुझे। तसल्ली तेरी बातों में, तेरे सीधे हाथों में, तसल्ली तेरी बातों में, तेरे सीधे हाथों में। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं, तेरे बिना। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं, तेरे बिना। तुम्हारा मेरे आँखों का तो छुपने की कोई जगह, तुम्हारा मेरे पापों का तो छुपने की कोई जगह, राहों की तू है रोशनी, रूजा बदन की शिफा, राहों की तू है रोशनी, रूजा बदन की शिफा। बस समझ दे
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। और हम आज प्रभु का धन्यवाद दें कि प्रभु ने आज के इस समय में एक बार फिर से हम सबको एकत्रित किया कि हम प्रभु के कलाम पर मनन कर सके। प्रेज द लॉर्ड। ये उसी का अनुग्रह है मेरे प्रियो कि हम इस समय प्रभु के समीप हैं, प्रभु के निकट हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वही हमारा कफारा है, वही हमारा छुटकारा है। उसी के लहू के द्वारा, उस कीमती लहू के द्वारा हम वो बड़ी दाम देकर उसने हमें पापों से छुड़ा लिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन आज प्रभु का कलाम हमें इस बात को आज सिखाने जा रहा है कि हम जो उसके बेटे व बेटियां हैं, जिनके लिए प्रभु ने अपना बलिदान उस क्रूस पर दे दिया, आज हम कहां पर हैं? हम उसे कितना ढूंढ रहे हैं? हम उसकी खोज में कितना हैं? और आज का वचन जो हम देखेंगे, फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 21 पद। फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 21 पद, जहां पर इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं। क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। हम सभी लोग अपने अपने स्वार्थ के लिए, अपने अपने कामों को पूरा कराने के लिए या अपने लालच के कारण हम जुड़ते हैं। चाहे मनुष्य हो, यहाँ तक कि हम प्रभु से भी इसी कारण जुड़ते हैं मेरे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर का कलाम आज हमसे बात कर रहा है मेरे प्रियो कि हम प्रभु को किस वजह से, किस लिए हम प्रभु के पास आते हैं, प्रभु को हम ढूंढते हैं। प्रेज द लॉर्ड। फॉर ऑल सीक देयर ओन। सभी अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए, अपने उद्देश्य को पूरा करवाने के लिए, अपने कामों को पूरा कराने के लिए, नॉट द थिंग्स विच आर जीसस क्राइस्ट। उन सब बातों के लिए नहीं जिसके द्वारा हम प्रभु को खोजने वाले बन सके, प्रभु को हम ढूंढ सके। प्रेज द लॉर्ड। फिलिपियों की पत्री जैसे कि 2 अध्याय में मैंने इस पद को आपके सामने रखा, वहां पर इस अध्याय में ये बताया गया है, पौलुस हमें इस पत्री के द्वारा, इस अध्याय के द्वारा हमें समझा रहे हैं कि सभी अपने ही हित की नहीं, अपनी ही भलाई के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी हम चिंता करें। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही मेरा व आपका स्वभाव होने पाए। आमीन। मेरा स्वभाव किसके समान होने पाए? प्रभु यीशु मसीह की तरह। जब तक हमारा स्वभाव प्रभु यीशु मसीह की तरह नहीं होगा मेरे प्रियो, ये सारी बातें, ये सारे भाव जो हम अपने लिए रखते हैं, अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए रखते हैं, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए करते हैं, ये सारे भाव, ये सारे विचार वो हमें तब्दील पाएंगे, उसमें हम परिवर्तन पाएंगे कि हम जब दूसरों के लिए सोचना शुरू करें, दूसरों की भलाई के लिए सोचना शुरू करें। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में आना कोई आसान बात नहीं मेरे प्रियो। हम बड़ी सरलता से तो कह देते हैं कि वो तो परमेश्वर का पुत्र था, उसकी तो कुछ भी चीजें मुश्किल नहीं थी। नहीं मेरे प्रियो, वो देह में था, वो मनुष्य के रूप में आया, उसने मनुष्य के देह के रूप धारण करके उसने इस पृथ्वी पर जन्म लिया मेरे प्रियो, ताकि वो हमें ये बात बता सके। बेशक वो परमेश्वर का पुत्र था, लेकिन उसने उस शरीर में रहकर सारे कष्टों को सहा, सारे दुखों को सहा। लेकिन उस शरीर में होते हुए भी उसने सारी बातों को सहन किया, दूसरों की गालियों को बर्दाश्त किया, दूसरों के अपमान को सहन किया, दूसरों ने उस पर उंगली उठाई उसे सहन किया। उसने उसके बदले में कोई भी ऐसी बात नहीं कही, बल्कि वचन क्या लिखता है कि लिखा है वचन में कि वो गाली सुनकर गाली न देता था। इसलिए परमेश्वर का वचन आज हमें सिखाता है। बेशक हमें वचन का कितना ज्ञान क्यों ना हो जाए, लेकिन यदि हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह का वचन दिखाई नहीं देता, प्रभु यीशु मसीह स्वयं हमारे जीवन से प्रकट नहीं होता, तो वचन का पढ़ना, वचन का सुनना व्यर्थ है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हमारे जीवन का बदलाव सिर्फ वचन के द्वारा ही हो सकता है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर का वचन आज हमें क्या सिखा रहा है कि सब हम किस किस खोज में रहते हैं? स्वार्थ को खोज में रहते हैं। स्वार्थ को कैसे पूरा करना, हमें अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए हमें कहीं भी जाना पड़े हम चले जाते हैं, वहां जहां पर हमारा मकसद पूरा होता है।
जहाँ हमारी जरूरतें पूरी होती हैं, जहाँ हमारा काम मिनटों में बन जाता है, चाहे वो मकसद, चाहे वो काम किसी प्रकार से क्यों ना हो। लेकिन हम सिर्फ अपने मकसद को पूरा कराने के लिए जब नहीं बन पड़ता, मनुष्य से नहीं बन पड़ता, तब लास्ट में आकर हम परमेश्वर के पास आते हैं अपनी जरूरतों को पूरी करवाने के लिए। क्योंकि हम जानते हैं ना कि हमारा पिता दयालु है, अनुग्रहकारी है, प्रेमी पिता है। वो तो अपने बच्चों की बातों को सुनता है, उनकी प्रार्थना को स्वीकार करता है। और जैसी हमारी जरूरतें पूरी हो जाती है, हम पिता को छोड़ के चले जाते हैं। हमारे पास वक्त नहीं है, हमारे पास समय नहीं है कि हम प्रभु के पास आ सके, प्रभु के कदमों पर बैठकर, प्रभु के चरणों में बैठकर उसके वचन को सुन सके, उसकी बातों को सुन सके। हम तो सिर्फ दुनियावी बातों में, दुनियावी कामों में हम उलझे हैं। हमारे पास समय नहीं, हमारे पास काम ही काम है मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन हमें आज यही सिखाता है कि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की। लेकिन पहले कुरिन्थियों इस पत्री में परमेश्वर कलाम बताता है कि कोई अपनी ही भलाई को ना ढूंढे, कोई अपनी ही भलाई को ना ढूंढे, वरन दूसरों की। क्या हम अपने जीवन से ऐसा करते हैं या सिर्फ अपनी भलाई की चिंता करते हैं? अपनी ही भलाई की चिंता करते हैं। इस मायने में देखा जाए कि यदि हमारे सामने कोई ऐसी बात आ जाती है या कोई ऐसा मैसेज आता है कि आप इस जगह पर जाएं, आपको ऐसे ऐसे बेनिफिट होने जा रहा है, तो क्या हम दूसरों को बताते हैं या सिर्फ खुद ही दौड़े चले जाते हैं कि नहीं, सब कुछ मुझे ही मिले, सब कुछ मुझे ही मिले, मेरे जानने वालों को ना मिले, मेरे अड़ोस पड़ोस को ना पता चले, बल्कि सब कुछ मुझे ही मिल जाए। हम उन बातों को ध्यान में रखें कि जिसके द्वारा दूसरों की भलाई, जिसके द्वारा उनकी भलाई हो सके। प्रेज द लॉर्ड। और ये सब बातें हम तभी कर सकते हैं जब प्रभु का प्रेम मेरे जीवन में और आपके जीवन में हो। प्रेज द लॉर्ड। जब मेरे जीवन में और आपके जीवन में प्रभु का प्रेम होगा, तब जाकर हम दूसरों की चिंता करेंगे, तब जाकर हमारे अंदर दूसरों की भलाई करने के वो स्वभाव आ जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हमारे अंदर जैसे ही प्रभु का प्रेम आएगा, प्रभु के प्रेम में जब हम बने रहेंगे मेरे प्रिय, हम दूसरों की चिंता ज्यादा करेंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बताता है पहला कुरिन्थियों 13:5 में, जहाँ इस प्रकार से लिखा है कि जिसमें प्रेम होता है, जिसमें प्रभु का प्रेम होता है, वो अनरीति नहीं चलता, वो अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। प्रेज द लॉर्ड। झुंझलाता नहीं। यदि कोई हमारे पास मदद मांगने के लिए आ जाए और हमने एक बार उसकी हेल्प कर दी, उसकी सहायता कर दी, और दूसरी बार भी आ जाए तब भी हमने उसकी हेल्प कर दी, लेकिन वो तीसरी बार जब आता है तो हम क्या करते हैं? झुंझला उठते हैं। हम झुंझला उठते हैं, हम कहने लगते हैं बार बार हमारे घर में आ जाते हैं, बार बार मुझे परेशान करते हैं। लेकिन नहीं मेरे प्रिय, जब प्रभु का प्रेम, प्रभु का स्वभाव हमारे अंदर होगा तो लिखा है कि प्रेम अनरीति नहीं चलता, बुरा नहीं मानता, झुंझलाता नहीं। हालेलुया। वो सिर्फ दूसरों की भलाई को चाहेगा जो परमेश्वर के प्रेम में बने होंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन में लिखा है, दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय में लिखा है कि पर ये जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। पर ये जान रख, हमें वचन हर प्रकार से चौकसी करना सिखाता है, सावधानी बरतने की बात कहता है कि जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य अपस्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलासी के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परमेश्वर कहता है, ऐसों से परे रहना, ऐसों से परे रहना। भक्ति का भेष तो धरेंगे, उनकी धार्मिकता को हम कैसे देखते हैं कि हाँ वो संडे चर्च जाते हैं, रेगुलर हैं, और चर्च के कामों में बड़े बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, लेकिन उस स्वभाव को हम नहीं देख पाते कि उनका स्वभाव क्या है। हम उसकी धार्मिकता को देखते हैं कि हाँ, धार्मिकता किस प्रकार से देखते हैं हम
कि किस प्रकार से वो प्रभु के कामों में आगे बढ़कर चढ़कर भाग ले रहा है, कितना अच्छा वो वहां पर आराधना करता है, कितना अच्छा वचन वो लोगों के बीच में शेयर करता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि वो भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति यानी परमेश्वर की शक्ति को नहीं मानेंगे। वो सिर्फ अपने पर, अपनी सामर्थ्य पर घमंड करेंगे, अपनी सामर्थ्य पर घमंड करते। और हम करते ही है ना ऐसा कि हाँ मैंने ऐसे किया, मैं के अलावा हम कुछ शब्द इस्तेमाल नहीं करते कि जो कुछ मैंने किया है मैंने ही किया है, किसी ने मेरी सहायता नहीं की। या हम ये शब्द नहीं बोलते कि जो कुछ आज मेरे पास है, ये जो कुछ मैं जिस जगह पर आज मैं हूँ वो परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर की शक्ति को नहीं जानते, हम उसकी शक्ति को नहीं मानते। हम ये सोचते हैं कि आज मेरे पास डिग्री है, आज मेरे पास पोजीशन है, आज मेरा स्टेटस है, वो सिर्फ मेरी योग्यता से है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि यदि प्रभु नहीं चाहता, अगर प्रभु हमारे जीवन में ये बात ना चाहता, यदि उसका अनुग्रह आज मेरे जीवन में नहीं होता तो आज मैं कहाँ होता या आज मैं कहाँ होती। आज प्रभु ने मुझे उस धूल से उठाकर आज मुझे कहाँ रखा है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि अंतिम समय में ऐसे कठिन समय आएंगे कि लोगों का स्वभाव इसमें बता दिया गया है कि लोगों का स्वभाव कैसा होगा। वो स्वार्थी होंगे, लोभी होंगे, डींगमार होंगे। डींगमार यानी जो अपनी बढ़ाई स्वयं करता हो, बड़ी बड़ी बातें बनाता हो, अभिमानी होंगे, निंदक होंगे। जहां भी हम मंडली में 2-4 लोगों के बीच में बैठ जाए तुरंत वहां पर बुराइयां शुरू हो जाती हैं। 3 दोस्त हैं, अगर उसमें से एक दोस्त उस बीच में से चला जाता, वो 2 दोस्त उस तीसरे दोस्त की बुराई करना शुरू कर देते हैं। तो लास्ट डेज में यानी अंतिम दिनों में कैसे कठिन समय आएंगे कि लोगों का स्वभाव किस प्रकार से हमारे सामने प्रकट होगा और हम स्वयं भी उस संगति में रहते हुए हम भी उसी स्वभाव में आ जाएंगे मेरे प्रियो। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें आज फिर से चिता रहा है मेरे प्रियो कि हमें किन से परे रहना, ऐसे लोगों से परे रहना जो भक्ति का भेष तो धरेंगे लेकिन परमेश्वर की शक्ति को नहीं मानेंगे। परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है कि ऐसों से परे रहना। प्रेज द लॉर्ड। परे रहना, मुख से कोई बुरा शब्द नहीं कहना, उनका अपमान नहीं करना, उनकी बुराई नहीं करना, उनके मुंह पर उनकी बातें नहीं कहने कि हाँ तुम ऐसा करते, तुम ऐसा करते, नहीं। ऐसे से परमेश्वर कहता है चुपचाप चुपचाप आप परे रहना। उससे क्या कर लेना, डिस्टेंस बना लेना, उससे अलग हो जाना। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जानता है कि जब हम ऐसे लोगों की संगति में रहेंगे तो हमारा स्वभाव भी कैसा हो जाएगा, हमारा स्वभाव भी उनकी तरह हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। और हम ये भी जानते हैं कि बहुत से लोग प्रभु की सेवकाई में आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि यदि हमारे इस भाई या बहन को जो ये सेवकाई प्रभु ने दी है, हो सकता है वो सेवकाई प्रभु ने मेरे लिए ना रखी हो, मेरे लिए सेवकाई दूसरे तरह की सेवकाई रखी हो। लेकिन नहीं, हम ये सोचने लगते हैं कि वो भाई या वो बहन सेवकाई कर रही है, वो मिनिस्ट्री कर रही है तो मैं भी करूंगी, मैं भी करूंगा। लेकिन क्या इससे पहले हमने प्रभु से पूछा, हाँ प्रभु मेरे जीवन में आपका क्या उद्देश्य है, आप क्या चाहते हैं मेरे जीवन से कि मैं अपने जीवन के द्वारा आपके महिमा कर सकूं, आपकी महिमा के लिए, आपकी सेवा के लिए मैं क्या करूं। क्या हम परमेश्वर से पूछते हैं? हम भावुक होकर, एक्साइटेड होकर, दूसरों की सेवा के प्रभाव में आकर हम वही काम करना शुरू करते हैं। और ऐसे कामों में क्या होता है, हम थोड़ी देर तक तो उस सेवकाई में बने रहते हैं, लेकिन कुछ समय के पश्चात जब सेवकाई करते करते हमारे सामने कोई बाधा आने लगती है, कठिनाइयां आने लगती है, लोगों की बातें आने लगती है, तो हम छोड़कर पीछे हट जाते हैं। या सेवकाई के लिए हमें बहुत सी बातों का त्याग करना पड़ता है, अपने स्वभाव को हमें सही रखना पड़ता है, हमें संसारिक बातों को छोड़ना होता है, उन लोगों के बीच में से हमें निकलना होता है या अलग रहना होता है जो परमेश्वर की बातों को ग्रहण नहीं करते बल्कि परमेश्वर के कामों के विरोध में खड़े हो जाते हैं। ऐसे लोगों से हमें क्या करना पड़ता है, अलग रहना पड़ता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है यहाँ पर 2 तीमुथियुस 4:10 में ये उदाहरण दिया गया है, क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है,
ये पौलुस कहते हैं कि देमास जो एक चेला था, जो सेवक था, जो प्रभु की सेवकाई के लिए तीमुथियुस और पौलुस के साथ जाता था, लेकिन जैसे ही वो सेवकाई में आगे आगे बढ़ने लगा, उसने देखा अरे संसार से तो मुझे अलग होना पड़ रहा है, परिवार में जो रहकर मुझे सुख सुविधा थी वो सबसे मुझे त्याग करना पड़ रहा है, और संसार में जाकर बहुत सी कठिनाइयां मुझे फेस करनी पड़ रही है, बहुत सी बातों को छोड़ना पड़ रहा है, अपनी आदतों को छोड़ना पड़ रहा है, अपनी पसंद को छोड़ना पड़ रहा है। पसंद का मतलब खाना पीना, पहनना, ओढ़ना, यही हमारा ज्यादा फोकस रहता है। इन सब का त्याग करना पड़ रहा है। इसलिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है, क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है और थिस्सलुनीके को चला गया है, और क्रेस्केंस गलतिया को और तीतुस दलमतिया को चला गया है। यहाँ पर कुछ सेवकों के नाम दिए गए हैं जो भावुक होकर, दूसरों की मिनिस्ट्री से प्रभावित होकर सेवकाई तो उन्होंने शुरू कर दी, लेकिन जैसे ही उनके सामने ये चैलेंजेस आए, स्ट्रगल्स आए, तो उन्होंने इसको छोड़कर, प्रभु की सेवकाई को छोड़कर वो वापस अपने कामों में चल दिए। हमने देखा ना पिछले समय में, कोविड के समय में कितनी मिनिस्ट्रीज, कितनी प्रभु की सेवकाई बहुत आयत से हम फेसबुक ऑनलाइन पर देख रहे थे। क्यों? क्योंकि उस समय हमारे चर्चेस बंद थे, हमारा मिलना, हमारा इकट्ठा होना वहां पर तब मना गया था उस बीमारी के कारण, सरकार के निर्देशों के अनुसार, और हमने किया भी। और उस समय हम देख सकते हैं कि फेसबुक पर कितने ही ग्रुप्स आए, कितनी मिनिस्ट्री स्टार्ट हुई, और ऐसी एक दूसरे के प्रभाव में आकर हम भी उस सेवकाई में आगे बढ़ चले। लेकिन क्या हुआ, आने वाले समय में ऐसा नहीं सेवकाई बड़े आराम से फेसबुक पर हो जाती है, बहुत सी बातों को छोड़ना पड़ता है मेरे प्रियो, कोई आसान बात नहीं है, बहुत सी बातों का त्याग करना पड़ता है, बहुत से लोगों की बातों को सुनना पड़ता है, बहुत सी चीजों को हमें, संसार की चीजों को त्यागना पड़ता है, कुछ रिलेशन, कुछ एक्टिविटीज, कुछ सेलिब्रेशंस, कुछ फंक्शंस, सबको हमें त्याग करना पड़ता है। बहुत टाइम सेट करके, माइंड सेट करके उस मिनिस्ट्री को हमें करना पड़ता है। लेकिन आज वो सब कहाँ है? अगर ऑफलाइन स्टार्ट हो गया तो क्या ऑनलाइन हम लोग 10 मिनट के लिए नहीं अपनी सेवकाई को दे सकते? ऑफलाइन तो हम सिर्फ लिमिटेड अपने लोगों को, अपनी सेवकाई को हम अर्पित कर सकते हैं, प्रभु की सेवा कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन के लिए तो कोई लिमिट नहीं है मेरे प्रियो। लेकिन मेरा कहने का मतलब बस यही है मेरे प्रियो कि जब हम दूसरों की सेवकाई से प्रभावित होकर हम भी वो सेवा करना शुरू कर देते हैं, और उस सेवा को करने से पहले हम पिता से नहीं पूछते कि हाँ पिता, मेरी बुलाहट क्या है, मुझे किस बुलाहट के लिए आपने बुलाया है। सिर्फ मिनिस्ट्री ही परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए नहीं रखी। आज यदि हम प्रभु के कलाम को आपके इस बीच में शेयर करते हैं, तो आप में से हर एक भाई बहन के लिए ये अपॉर्चुनिटी है, ये अवसर है, प्रभु ने आपके लिए ठहराया है कि जो वचन आप सुनते हैं, पहले तो खुद को हम सीखें, खुद उस पर चलें, तब जाकर हम दूसरों को शेयर कर सके। जब हम जिन बातों को अच्छी तरह अनुभव करते हैं, उसी बातों को हम अच्छी तरीके से, बड़ी आसान तरीके से हम दूसरों को समझा सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। बहुत सी बाधाएं हमारे जीवन में आती हैं मेरे प्रिय सेवकाई के दौरान, इसलिए कोई भी कार्य करने से पहले परमेश्वर से जरूर पूछें कि परमेश्वर, मेरे जीवन में आपकी क्या बुलाहट है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, लिखा है वहां पर मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय के 24 पद में, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, जो चेले दिन रात प्रभु के साथ रहते थे, उनसे प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे, अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। प्रेज द लॉर्ड। तीन बातें प्रभु यीशु मसीह वहां क्या कहते हैं कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे। आज मुझसे और आपसे भी प्रभु यही बात पूछा कि क्या तुम मेरे पीछे आना चाहते हो? ये सिर्फ जरूरत के टाइम या अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए, या बीमारी के टाइम, या कोई भी ऐसे विपरीत हालात है तभी आप मेरे पास आएंगे?
नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुम सचमुच मेरे पीछे आना चाहते हो तो सबसे पहले अपने आप का इनकार करें। अपने आप का इनकार करने के लिए हमें पूरी रीति से परमेश्वर पर डिपेंड रहना होगा, परमेश्वर के सम्मुख पूरी रीति से समर्पित रहना होगा। परमेश्वर जैसा चाहता है वही जीवन हमें परमेश्वर के अनुसार बिताना होगा। जैसा परमेश्वर चाहता है कि हमारा जीवन उसके योग्य बने, उस योग्य हमें बनाना होगा। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, प्रभु यीशु मसीह चेलों से क्या कहते हैं, यदि कोई मेरे पीछे होना चाहे, वहां भी स्वतंत्रता प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को दे दी और आज भी वो स्वतंत्रता आज हमें दे रहा है। यदि कोई मेरे पीछे होना चाहे, पीछे आना चाहे, तो सबसे पहले अपने आप का इनकार करें, यानी कि सबमिशन, समर्पण। दूसरा, अपना क्रूस उठाए। क्रूस उठाने का मतलब नहीं हो क्रूसिफिकेशन। क्रूस उठाने का मतलब ये कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए हमें बहुत सी बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। बहुत सी बातों को, जो लोगों की बातें, जो लोगों के मजाक, लोगों के व्यंग्यात्मक या शब्द हैं, उनको हमें सुनना पड़ेगा। सताव आएगा, विरोध आएगा, अपमान आएगा, बदनामी आएगी, बुराई आएगी, निंदा आएगी। इन सब बातों रूपी क्रूस को हमें उठाकर चलने के लिए तैयार होना पड़ेगा। तभी हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे जा सकते हैं। अपने आप का इनकार करना है, दूसरा क्रूस उठाकर हमें चलना होगा। तब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह चेलों से कहते हैं, तब वही लोग मेरे पीछे आ सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और जब इन बातों को हम समझते हैं तो चाहे कितनी बाधाएं आ जाए, चाहे कितना सताव, कितना विरोध, कितनी झूठी बातें, कुछ भी विरोध आ जाए, तो हम उस सेवकाई को या प्रभु यीशु मसीह के पास आने के लिए कभी नहीं रुकेंगे। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण बताया कि देमास ने संसार को प्रिय जान लिया। इस संसार की बातों में वो इतना फंसा हुआ था, इतनी अभिलाषाओं में फंसा था, उसको वो नहीं छोड़ पाया। आज मेरे लिए भी और आपके लिए भी यही सवाल है मेरे प्रियो। जब हम प्रभु यीशु मसीह को बहुत अच्छी बातें अपने मुंह से कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह से मैं बहुत प्यार करता हूँ या प्यार करती हूँ, प्रभु यीशु मसीह ने तो हमारे जीवन में इतने काम किए हैं, प्रभु यीशु मसीह ने तो हमें इतनी ब्लेसिंग्स दी है, प्रभु यीशु मसीह तो हमें विपरीत हालातों से निकाल लेता है, ये प्रभु का प्रेम है, प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु की दया है। लेकिन आज हम अपने जीवन से क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ अपने कामों को पूरा कराने के लिए, या जब भी हमारे जीवन में जो भी परिस्थिति विपरीत आ जाती है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं रहती है, हम उससे नहीं निजात पा सकते, हम तब जाकर पिता के पास आते हैं। मनुष्य के पास भी उसका कोई सॉल्यूशन जब नहीं मिलता, हम परमेश्वर के पास आ जाते हैं और परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों को अपने पीछे होने की बात नहीं कहता। प्रेज द लॉर्ड। क्या आज हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए, उसको फॉलो करने के लिए, क्या हम संसार की बातों को छोड़ सकते हैं? क्या संसारिक बातों को छोड़ सकते हैं? संसारिक उन आदतों को छोड़ सकते हैं? क्योंकि परमेश्वर का वचन जो आज हमें दिया गया है कि जो हम सब जो प्रभु को खोज रहे हैं या प्रभु के पास आ रहे हैं, प्रभु को ढूंढना चाहते हैं, तो सिर्फ एक वजह से, पौलुस कहते हैं सिर्फ एक वजह से, सिर्फ तुम अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए आ रहे हो और किसी वजह से नहीं आ रहे हो। स्वार्थ को पूरा करने के लिए आ रहे हो परमेश्वर के पास, ना कि यीशु मसीह को खोजने के लिए आ रहे हो। यीशु मसीह के लिए नहीं आ रहे, हम यीशु के पास अपने कामों को पूरा करवाने के लिए आ रहे हैं, अपनी जरूरतों के लिए आ रहे हैं, अपनी उस लंबी लिस्ट को, प्रेयर लिस्ट को लेकर आ रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम में परमेश्वर के प्रति प्रेम है, प्रभु यीशु मसीह को यदि तुम प्रेम करते हो, तो इन सब बातों को, किन सब बातों को, जो हम क्रूस उठाकर चल रहे हैं, संसारिक बातों को, संसारिक विरोध को हम क्या कर लेंगे? सहन कर लेंगे। क्योंकि यदि हमारे हृदय में प्रभु यीशु मसीह के प्रति प्रेम है, तो वह प्रेम क्या बात दर्शाता है कि वो सब बातें जिनके अंदर प्रेम है प्रभु यीशु का, प्रभु का स्वभाव है, वो सब बातें सह लेगा, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है और सब बातों में धीरज धरता है। प्रेज द लॉर्ड। सब बातों में हम धीरज धरेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का प्रेम हमें इस बात के लिए विवश कर देता है। क्योंकि पौलुस कहता है कि यदि हम बेसुध हैं तो परमेश्वर के लिए हैं। बेसुध होना यानी अपने आपे में ना होना, कि प्रभु की सेवकाई करने के लिए हम बेसुध हैं, लेकिन यदि चैतन्य हैं, यदि हम जगे हुए हैं, तो मैं
तो हम तुम्हारे लिए जगह, हम आपके लिए जगह हैं। प्रभु के दास, जो सच्चे दास है, जो दिन रात हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, वो हमारे लिए जगे हुए हैं। वो परमेश्वर के प्रेम में तो बेसुध है, परमेश्वर की सेवकाई में तो बेसुध है, लेकिन वो अपने लोगों के लिए, अपनी कलीसिया के लोगों के लिए, अपनी कलीसिया के लिए वो क्या है, जगे हुए हैं, चैतन्य है, दिन रात प्रार्थना करते हैं। अपने आराम को छोड़कर वो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। अपना अपना वो ध्यान न देकर, अपने परिवार का ध्यान न देकर वो हमारा ध्यान करते हैं। ये है परमेश्वर का प्रेम, जो सेवकाई हम करना तो चाहते हैं, लेकिन हम कुछ त्यागना नहीं चाहते। परमेश्वर का वचन, ये अंतिम पद मैं आपके सामने शेयर करूंगी। लूका रचित सुसमाचार 14:26। इस वचन में बिल्कुल वो सारी बातें हमें मिल जाएंगी कि एक ही वचन में प्रभु का वचन हमें सिखा रहा है कि प्रभु के पास आने का क्या उद्देश्य होना चाहिए, प्रभु कैसे लोगों को ग्रहण करता है। वहां लिखा है, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और लड़के वालों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने, तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता। प्रेज द लॉर्ड। यह लिखा क्या है कि यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और लड़के वालों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने, वो मेरा चेला नहीं हो सकता। तो चेला कौन हो सकता है? जो अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को प्रथम स्थान दे। हम वो सारी बातें हम याद कर सकते हैं जहाँ पे वचन में लिखा है कि मुर्दों को अपने मुर्दे गड़ने दे। वहां पे बहाना बनाता है ना, जब प्रभु यीशु मसीह बुलाते हैं कि मैंने 2 जोड़ी बैल खरीदे हैं, एक ने कहा मेरा विवाह हुआ है, एक ने कहा मैं अपने पिता से मिलकर आऊं, मेरे पास जिम्मेदारियां हैं। हम सेवकाई करना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह की बातों को ग्रहण तो करना चाहते हैं, लेकिन छोड़ना कुछ नहीं चाहते। लेकिन प्रभु यीशु क्या कहते हैं कि वो चेला मेरा नहीं हो सकता जो मुझसे ज्यादा अपने माता पिता, भाई बहनों, लड़के वालों, यहाँ तक कि अपने प्राण को प्रिय जानता हो, वो मेरा चेला नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का प्रेम हमें प्रभु यीशु मसीह में नजर आता है। उसने हमसे ज्यादा प्रेम किया, अपने पुत्र से ज्यादा, यानी प्रभु यीशु मसीह ज्यादा मुझे व आपसे उसने प्रेम किया, और इसीलिए उसने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को मेरे लिए व आपके लिए दे दिया, ताकि हम उसके उस बलिदान के द्वारा बचाए जा सकें। और आज भी वो हमें अपने पास बुला रहा है मेरे प्रियो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को उसने वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है मेरे प्रियो, सब नामों में श्रेष्ठ है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को परमेश्वर का पुत्र होने के बाद भी परमेश्वर के तुल्य होने की वस्तु को अपने वश में न समझा। यहाँ तक कि उसने अपने आप को इतना शून्य कर दिया। परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे प्रेम की खातिर, पिता की आज्ञाकारिता के कारण अपने आप को इतना शून्य कर दिया कि उसने दास का स्वरूप धारण किया, दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। प्रेज द लॉर्ड। और मनुष्य के रूप में जब वो आया तो उसने अपने आप को इतना दीन किया कि यहाँ तक आज्ञाकारिता की मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। आज मेरे लिए व आपके लिए यही सवाल है मेरे प्रियो, हम प्रभु से कितना प्रेम करते हैं? हम प्रभु के से यदि प्रेम करते हैं तो क्या बिना स्वार्थ के उसके पास आते हैं? क्या बिना अपनी प्रेयर लिस्ट को लिए बिना प्रभु के पास आते हैं उससे 2 शब्द कहने के लिए कि हाँ प्रभु मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूँ, मैं तुझसे बहुत प्रेम करती हूँ, आप ही का प्रेम है जिसने मुझे अब तक जीवित रखा है, आप ही का अनुग्रह है जो मेरे जीवन में है, मैं अपने आप में कुछ नहीं, आप ही हमारे कफारा हैं, आप ही हमारे उद्धारक हैं, आप ही के लहू के द्वारा हमें पापों की क्षमा मिली है। परमेश्वर का वचन आज हमसे बात कर रहा है मेरे प्रिय, उस बात को हम समझें कि जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह के पास आता है वो स्वार्थ के लिए आता है, कोई नहीं जो प्रभु के लिए आए। हम प्रभु यीशु मसीह को सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए खोजते हैं, उसको तभी पुकारते हैं जब हमारी जरूरतें पूरी होनी हो, जब हमें दुख बीमारी से हमें नजात पानी हो, चंगाई लेनी हो, विपरीत हालातों से निकलना हो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन साफ साफ कहता है
कि जो कोई अपने माता पिता, भाई बहनों, लड़के वालों को मुझसे ज्यादा, यहाँ तक कि अपने प्राण को भी प्रिय जाने वो मेरा चेला नहीं हो सकता। प्रेज द लॉर्ड। चेले वही हैं जिनको प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यदि तुम मेरे पीछे आना चाहो तो सबसे पहले अपने आप का इनकार करो, अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे हो लो। प्रेज द लॉर्ड। आज हमें यही निर्णय लेना है मेरे प्रियो, यदि हम सच में प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, यदि सच में हम प्रभु को प्रेम करते हैं तो उसे अपने जीवन में प्रथम स्थान दें। आप देखिए किस प्रकार से प्रभु आपको, आपके परिवार को संभालेगा। प्रभु किस प्रकार से, किस रीति से, अद्भुत रीति से आप सबको अपने उस प्रेम में ढांप लेगा, क्योंकि प्रेम ही ऐसा है जो हर अपराधों को ढांप देता है। हम ये ना सोचिए कि हमसे गलती हो गई, हमारे द्वारा तो दिन भर पाप होता रहता है, गलतियां होती रहती हैं। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, जब हमारे बच्चे गलतियां करते हैं तो क्या हम उन्हें स्वीकार नहीं करते? क्या उनको क्षमा नहीं करते? क्या हम उन्हें अपने गले से नहीं लगाते? जब वो गलतियां करते हैं और हम गुस्से में आकर उन पर हाथ उठा देते हैं और खुद रोने लगते हैं, क्या पिता को दुख नहीं होता कि उसके बच्चे जब गलतियां करते हैं उसकी आज्ञा में नहीं चलते, उसके पास नहीं आते, सिर्फ स्वार्थ के लिए आते हैं? हमें कितना दुख होता है ना जब हम माता पिता से सुनते हैं कि अरे बच्चे बस सिर्फ अपने मतलब के लिए हमारे पास आते हैं। हम भी बोल देते हैं ना छोटे बच्चों के लिए कि जब उन्हें कोई चीज चाहिए होती है तो किस तरह से हमारे साथ लिपटते हैं, मम्मी पापा से कितना प्यार करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें उनसे कुछ चीजें लेनी है, कुछ चीज जो उनको चाहिए वो लेनी है। आज हमारा भी यही हाल है, जब हमें कुछ चाहिए होता है तभी हम प्रभु के पास जाते हैं, अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए आते हैं, अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए ही हम परमेश्वर को खोजते हैं, लेकिन उसके प्रेम के लिए उसको नहीं खोजते, उसके प्रेम के लिए उसको धन्यवादी देने के लिए नहीं खोजते। खोजने का मतलब ही है उसके पास नहीं आते। आज के वचन के द्वारा हम इस बात को सीख सकें कि यदि प्रभु आज मुझ में वो स्वार्थ है आपके प्रति, प्रभु जी आप हमें सामर्थ्य दीजिए ताकि इस स्वभाव से हम मुक्त हो सके, आपके स्वभाव में आने पाए। प्रभु जी, प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभु के प्रभु, राजाओं के राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर के प्रभु जी आपने एक बार फिर से आज वचन के द्वारा हमसे बात की। आज हमें इस बात को प्रभु जी आपने दर्शाया, दिखाया। हम बेशक ये सोचकर बड़े खुश हो जाते हैं कि प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं, लेकिन यदि हम सोचें कि हम यदि प्रार्थना करते हैं, उस प्रार्थना में हम आपको कितनी धन्यवाद ही देते हैं, कितनी आपकी स्तुति महिमा करते हैं, कितनी आपकी बढ़ाई करते हैं पिता। ये सिर्फ हम आपसे सिर्फ मांगते हैं, सिर्फ मांगने की ही प्रार्थना करते हैं। तो जी प्रार्थना विनती करते खुदावन, क्या आने वाले समय में खुदावन हम तेरे पास सिर्फ आपकी प्रेम की खातिर आ सके, आपके प्रेम के लिए आपको धन्यवादी देने के लिए आ सके, आपके साथ बैठने के लिए प्रभु हम आपके पास आ सके। जिस प्रकार से हम संसारिक माता पिता चाहते हैं कि हमारे बच्चे कुछ समय, कुछ पल हमारे साथ बैठे। इस संसार में अपने काम काज के कारण, अपनी नौकरियों के कारण, अपने बिजनेस के कारण, अपने पारिवारिक कामों के कारण इतने बिजी हो जाते हैं कि हमारे बच्चे हमारे पास नहीं बैठते। हमारे मन में इच्छा होती है कि वो 2 मिनट 2 सेकंड हमारे पास आ जाए, हमसे बात करें। प्रभु जी, इसी तरह से आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे आपके पास आए। हम सिर्फ अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए नहीं, आपसे अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए नहीं, बल्कि प्रभु जी आपसे 2 घड़ी बात करने के लिए आ सके, ताकि हम प्रभु जी आपसे प्रेम कर सके जैसा आप हमसे प्रेम करते हैं पिता। प्रभु जी, जितने भी भाई बहन खुदा इस समय आपके साथ हैं, आपके साथ जुड़े हैं, आपकी बातों को सुना है उन्होंने, प्रभु जी आज का वचन हर एक के जीवन में प्रभु जी इस स्वभाव को, इस स्वार्थी स्वभाव को बदलने पाए पिता। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर, आज की रात्रि के लिए हमें परे बेटी नींद दीजिएगा, सुबह का प्रकाश दिखाइएगा, ताकि एक बार फिर से अपने जीवन से हम आपके नाम की महिमा कर सकें। और प्रभु जी पूरे समय, पूरे दिन खुदावन हम हर समय आपकी बातों को याद कर सके, आपके प्रेम को हम जान सके कि आपने हमसे कितना प्रेम आप हमसे करते हैं पिता।
प्रभु जी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। और कल के लिए सूचना इस प्रकार से है। कल रात्रि 7 से 8 बजे सिस्टर रूथ सरकार जो वेस्ट बंगाल से हैं, प्रभु के कलाम को हमारे बीच में लेकर आएंगी। और रात्रि 8 से 9 बजे सिस्टर सुगंधा जॉन परमेश्वर के कलाम को हमारे बीच में शेयर करेंगे। इन दोनों प्रिय बहनों को अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें और साथ ही साथ आप हमें भी अपनी प्रार्थनाओं में उठाए रखें, ताकि जो क्रूज हमने प्रभु के पीछे होने के लिए उठाया है, हम इसी तरह से इसी स्ट्रगल में होते हुए, फेस करते हुए, प्रभु के हाथों को थामते हुए उसके पीछे चलने वाले बन सके। और एक दूसरे के लिए भी हम अपनी अपनी प्रार्थनाओं में एक दूसरे के लिए याद करें, ताकि हम इस तरह से वचन में, प्रभु के वचन में बने रहें। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।